पार्ट 4। लालच का सुनहरा जाल बद्री समय के रहस्यमय क्षेत्र से निकलकर एक नई दिशा में बढ़ रहा था। अब वह पहले से अधिक शांत, समझदार और जागरूक था। लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी थीं। जैसे ही वह एक मैदान पार कर रहा था, सामने एक चमकदार द्वार दिखाई दिया जो सुनहरे रंग की रेखाओं से बना था। द्वार के ऊपर लिखा था, जिसे सब कुछ चाहिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। बद्री ने पढ़ते ही रुककर सोचा, ये तो उलझन भरा वाक्य है। सब कुछ चाहिए तो क्यों कुछ नहीं मिलता? लेकिन जैसे ही उसने द्वार पार किया, एक पूरी दुनिया बदल गई। अब वह एक बड़े शहर जैसे स्थान में खड़ा था, जहां सोना, चांदी, हीरे और दौलत की वर्षा हो रही थी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, कोई सोना बटोर रहा था, कोई घड़ियां, कोई गाड़ियां, हर किसी की आंखों में चमक और मन में बेचैनी। बद्री हैरान रह गया। एक आदमी ने उसे झकझोरते हुए कहा, तू क्या कर रहा है? भागना, जितना उठा सके उठा ले, ये मौका बार बार नहीं आता। बद्री ने पूछा, पर इतना सब लेकर क्या करोगे? आदमी हंसा, खुश रहूंगा। और क्या? लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, मुस्कान नकली और शरीर थका हुआ। बद्री धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ा जहां लोग ज्यादा इकट्ठा थे। वहां एक सुनहरी गुफा थी, भीतर से आवाज आ रही थी, जो मुझे छू ले उसकी हर इच्छा पूरी होगी। बद्री ने अंदर झांका। गुफा के बीचों बीच एक सोने की मूर्ति थी, आंखें लाल और हाथ फैले हुए। बहुत से लोग उस मूर्ति को छूने की कोशिश कर रहे थे। कोई गिर रहा था, कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था। तभी बद्री को एक छोटा बच्चा दिखा जो इस भीड़ में दब रहा था। बद्री दौड़कर उसे खींच लाया। तुम यहां क्यों आए थे? बद्री ने पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, सबके पास बहुत कुछ है। मैं भी अमीर बनना चाहता हूं। बद्री ने उसकी ओर देखा। पर तू तो अभी जिंदा है, पूरा है, सांसें ले रहा है, हंस सकता है, ये सबसे बड़ी दौलत नहीं। बच्चा चुप हो गया, उसकी आंखों में पानी भर आया। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, जो मेरा विरोध करेगा वह सब कुछ खो देगा। वह आवाज उसी सोने की मूर्ति की थी। बद्री ने पलटकर कहा, तू दौलत देती है पर चैन छीन लेती है। तू खुशी का वादा करती है लेकिन बेचैनी देती है। मैं तुझे नहीं छूंगा। बद्री ने जैसे ही स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुझे नहीं छूंगा, तो सोने की मूर्ति की आंखें और भी लाल हो गईं। मूर्ख बालक, मूर्ति गरजी, हर कोई मुझे चाहता है, जो मुझे नहीं छूता वह जीवन भर पछताता है। बद्री ने जवाब दिया, मैं जीवन भर वो नहीं बनना चाहता जो सिर्फ चाहने में ही उलझा रह जाए। मुझे संतोष चाहिए, सिर्फ सामान नहीं। फिर उसने जेब से अपनी वही कॉपी निकाली और बच्चा जो उसके साथ था उसके हाथ में दी। इसे ले, इसमें सपने हैं, लालच नहीं, लक्ष्य है। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। तभी हवा में एक बदलाव हुआ। सोने की मूर्ति के चारों ओर की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे की कठोरता धीरे धीरे मिटने लगी और अचानक वो मूर्ति टूटने लगी, कण कण होकर बिखर गई। जहां मूर्ति थी वहां अब एक पत्थर पर लिखा था, सच्ची अमीरी वह है जो दिल को खाली नहीं करती बल्कि भर देती है। बद्री ने कॉपी में लिखा, जो दूसरों के लिए सोचता है वह सबसे अमीर होता है। फिर चारों तरफ की चमक धीरे धीरे खत्म हो गई। भागते लोग रुक गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक बुजुर्ग आया और बोला, बेटा, तुमने हमें आंखें खोलकर जीना सिखा दिया। ये दौड़ तो हम बस आदत से लगा रहे थे। अब समझ आया कि सुकून सबसे बड़ी दौलत है। बद्री ने मुस्कुराकर कहा, अगर हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा हो तो किसी को भी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। अब वह बच्चा जो पहले लालच में फंस गया था, बद्री के साथ चल पड़ा, न खाली हाथ बल्कि खुली सोच और साफ दिल के साथ। रास्ते में फिर एक पत्थर मिला, उस पर लिखा था, जिसने लालच से इनकार किया उसने जिंदगी से दोस्ती की। बद्री ने एक गहरी सांस ली और बोला, अब अगली सीख कौन सी होगी? और तभी दूर नीले आकाश में एक उजली सीढ़ी दिखाई दी जो अंदर की दुनिया की ओर जा रही थी।